नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। जैसे मैं हमेशा लाता रहता हूँ। एक कहानी सोनार की। सोनार, आपको पता है सोनार जो सोने की चीजें बनाता है, यानी कि गहने वहने। और सोना गिरवी भी रखता है। और सोना आपको लोन पे भी देता है अगर आपको सोना चाहिए तो। और बहुत सारी अलग अलग चीजें, ठीक है, जो सोनार करता है, ठीक है। तो जो गांव रहता है उसमें बैंकिंग का कोई साधन नहीं रहता है, ठीक है। ये लोग अपना पैसा जो है किसी अकाउंट में रखवा सकते हैं। लेकिन जो सुनार है, जहाँ पे मतलब जिस गांव में एक ही सुनार रहता हो, ठीक है, तो वो लेकिन काफी चीजें मतलब वो कर सकता था, ठीक है। तो वो सोना अच्छे से संभाल के रख सकता था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी तिजोरी थी, ठीक है। और वहां पे चोरी का खतरा भी नहीं था क्योंकि वो बहुत सारे गार्ड्स भी रखता था, ठीक है। क्योंकि उसको इतना सारा सोने की हिफाजत करनी होती थी कि वो ये सब रखता था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांव के लोगों ने धीरे धीरे सोनार के पास ही अपना सोना रखना चालू किया, ठीक है। कि भाई साहब तुम ही रख लो, जब हमको चाहिए होगा हम तुमसे आके ले लेंगे, तुम्हारे पास सेफ भी रहेगा और तुम उसको अच्छे से संभाल भी पाओगे, ठीक है। ऐसे सोनार एक इंसान का पैसा रख लेता है, दो इंसान का पैसा रख लेता है, फिर ऐसे ऐसे पैसा मतलब सोना, ठीक, सोना रख लेता है। सबका सोना वो धीरे 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 रखना चालू कर देता है, ठीक। उस गांव में अब ये भी समझ लीजिए कोई करेंसी नहीं थी, सोना ही था, ठीक है। यानी कि कोई पेपर नोट पहले नहीं थे। लेकिन सोनार जब भी किसी से सोना लेता था तो उसको एक स्पेशल नोट बना के देता था, जो मतलब कॉपी ना हो सके, ठीक है। उसमें बहुत सारे अतरंगी डिजाइन और पैटर्न और पता नहीं क्या क्या थे, ताकि वो कॉपी ना हो पाए। एक स्पेशल टाइप का धागा भी उसमें चुनवाता था, फिर कुछ और चीजें, फिर उसमें होलोग्राम और पता नहीं क्या क्या, ऐसे करके सोनार जो है उसमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें डाल देता था कि कोई कर ना पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान का सोना क्लेम कर सकते हैं उससे। और अगर अगर वो ना हो पाए तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो पहले तो सोनार ने जितना आपने सोना दिया उसका एक नोट देता, ठीक है, कि इस पे आप ये ले जाइए वो ले जाइए, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना रखवाया, ठीक है। तो वो 10 ग्राम सोने पे एक नोट बनाएगा और वो आपको दे देगा कि आपका 10 ग्राम हमारे पास रखा हुआ है, आप जब भी चाहिएगा आके ये नोट दीजिएगा और इसके बदले आप सोना ले जाइएगा, ठीक है। ऐसा सुनार करता है वो, ठीक है। और बाद में ऐसे मतलब धीरे धीरे जब लोग सोचते हैं यार ये सोना सोना तो काफी थोड़ा वो है ना, जोखिम का काम है सोना इधर उधर करना, ठीक है। और इस पे तो क्या है कि उसमें वो चेक भी करेगा कि ये इंसान वैसे है, उस हिसाब से ये ज्यादा सही है। नोट नोट क्योंकि पतला सा होता है, हल्का सा, उसको लेके भी जा सकते हैं इधर उधर, ठीक है। वैसे 10 ग्राम सोना भी इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप उसको एक छोटा सिक्का बनवा लें या फिर बिस्किट बिस्किट बनवा लें तो वो भी ठीक ही है। वो भी ज्यादा जगह नहीं लेता और वो तो ज्यादा अच्छे से छुप भी जाएगा, पर ठीक है। लोगों ने मतलब चलिए इस चीज के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा जो ज्यादा क्वांटिटी में रखे थे सोना, जैसे लोग किलो किलो में रखे थे जो सोना ना, जो लोग किलो किलो में रखे थे सोना, वो लोग का सोना, वो लोग मतलब उससे ट्रांजैक्शन के लिए यूज करने लगे कि यार सोना हम अच्छे से रख पाए, उससे अच्छा सुनार ही रख ले। बाकी तो हम क्या है उसको मतलब एक दूसरे से बड़ी बड़ी चीजें जैसे खरीदनी, मान लीजिए कोई दो बड़े दुकान वाले हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे का सामान खरीदना है, ठीक है। तो उसमें वो सीधा अपना सोने की जगह सोना जो भी दाम लगाया उसके सामने वाले ने, उस हिसाब से उन्होंने नोट दे दिए। पर इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि एक ही बार में पूरा नोट देना पड़ेगा, नोट को आधा करके तो आप दे नहीं सकते, है ना। या फिर आप दो अलग अलग डिपॉजिट कराइए, ठीक है। कि ये 500 ग्राम का और ये 500 ग्राम का, ये मिलके हो गया 1 किलो, ठीक है।
तो फिर 500 ग्राम का एक नोट दे दीजिए, 500 ग्राम का दूसरा नोट अपने पास ही रखिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए बार बार उसको सोनार के पास जाना पड़ रहा था। ठीक है। तो जैसे ऐसा ऐसा हुआ और बिजनेसमैन लोगों का दिमाग चला, तो वो लोग ने बोला यार तू स्टैंडर्ड क्यों नहीं कर देता, स्टैंडर्ड कर दे कि सारे नोट तेरे 1 ग्राम के होंगे। ठीक है। यानी कि 1 ग्राम सोने की नोट, और फिर उसके बदले आपको एक बड़ा नोट मिल जाएगा। ठीक है। मतलब एक नोट मिलेगा बराबर, अलग अलग डिनोमिनेशन की नोट रहेंगी मान लीजिए। ठीक है। एक 1 ग्राम की नोट रहेगी अगर आप चाहें तो। बाकी तो आपका अगर स्पेसिफिक वो आपका सोना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप 1 ग्राम के नोट दीजिए, आप 2 ग्राम की नोट दीजिए, 5 ग्राम की नोट दीजिए, 10 ग्राम की नोट, जैसे हमारे रुपए है वैसे समझ लेते हैं ना, कि 10 ग्राम की नोट है, 20 ग्राम की नोट है, 50 ग्राम की नोट है, 100 ग्राम की नोट है। ठीक है। तो 100 ग्राम के ऊपर क्या हो गया, 1000 ग्राम। चलिए 500 ग्राम भी आ गया, राइट, 500 ग्राम आ गया, 1000 ग्राम आ गया। ठीक है। यानी 500 ग्राम यानी आधा किलो, 1000 ग्राम यानी 1 किलो। ठीक। तो ऐसे ऐसे उसने अलग अलग नोटें बना दी। ठीक है। तो वो दुकान वाले भी खुश हो गए यार कि स्टैंडर्डाइज कुछ काम हुआ है। अब हम इजीली दाम सेट कर सकते हैं। ठीक है। और छुट्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक छुट्टे नहीं कर सकें तब तक पूरा ही नोट देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो पहले के जमाने में जब समझिए पशु ही धन था। ठीक है। तो आप पशु तो आधा नहीं दे सकते ना किसी को, अगर आपको कोई चीज देनी है तो आप पशु तो आधा नहीं दे सकते, तो आप क्या करते थे, आप फिर गेहूं के वजन में उसको तोल के गेहूं देते थे, ऐसा कुछ करते थे, है ना। कि या फिर कोई और अनाज जैसे दाल हो गई, या फिर मकई हो गई, या कुछ और, है ना। वो उस हिसाब से आप करते थे काम। ठीक है। जब आपको चेंज होना करना पड़ता था, क्योंकि आप पूरा का पूरा जानवर तो दे नहीं सकते, है ना, तो उसका कुछ भाग अगर देना है तो कुछ और चीज आपको इस्तेमाल करनी पड़ती थी। ऐसे में जब नोट बनना चालू हुए, तो उसमें तो आप फिर कितना भी छोटा कर सकते हैं ना, आप आधे ग्राम का भी नोट बना सकते हैं, आप पौना ग्राम का भी नोट बना सकते हैं। ठीक है। और आप 1.25 ग्राम का भी नोट बना सकते हैं। ठीक। और आप पाव ग्राम का भी नोट बना सकते हैं। ठीक है। वैसे वैसे मतलब कर सकते हैं, कितना भी उसको नोट को छोटा कर सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, गांव का ज्यादातर सारा सोना जो है बैंक ने रखवा लिया। ठीक है। बैंक मतलब कि सोनार। ठीक है। सोनार ने अपना ये दिखा के कि ये देखिए आप सोना रखे हैं हमारे पास, आपको उसके बदले हम कुछ वो चुका देंगे। ठीक है। क्या चुका देंगे, इंटरेस्ट। ठीक है। तो बैंकें करती है ना आजकल, वैसे सुनार बोल रहा था कि हम आपको कुछ इंटरेस्ट चुका देंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आप साल भर हमारे पास रखें तो आपको जैसे आपने 100 ग्राम रखा तो आपको 10 ग्राम और मिल जाएगा, यानी कि 10% इंटरेस्ट। अब सीधी सी बात है, अगर वो 10% इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको भी तो कहीं से वो कमाना पड़ेगा ना सोना। तो वो क्या बोलता है दूसरे लोगों को कि भाई लोग, तुम लोग जिसको लोन चाहिए, यानी कि सोना चाहिए, ठीक है, किसी काम के लिए, और मैं चेक करूंगा, मेरे आदमी चेक करेंगे, ठीक है, लोन लोन देने के लिए कि तुम लोन देने लायक हो कि नहीं हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता था। आप पहले छोटा लोन लीजिए, आपने चुका दिया, फिर आप थोड़ा बड़ा लोन लीजिए, फिर आप थोड़ा और बड़ा लोन लीजिए, ऐसे ऐसे जब तक आप चुकाते रहेंगे तब तक आपका लोन का अमाउंट हम लिमिट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लोन का अमाउंट धीरे धीरे आप मान लीजिए, पहले था स्टार्टिंग में 1 ही ग्राम था, फिर हो गया 5 ग्राम, फिर हो गया 10 ग्राम, फिर हो गया 20 ग्राम। तो ऐसे चलता गया सिलसिला। ठीक। तो जितना आप चुकाते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ये बढ़ रहा है, हो सकता है आपको 5-6 लोन चुकाने पड़े 10 ग्राम के, तब जाके आपको 20 ग्राम का लोन मिलना चालू हो। ठीक है। तो ऐसे ऐसे था। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब वो लोन में पैसा वापस लेता था ना, तो वो फिर 20% ब्याज वसूलता था। ठीक है। इजी। ठीक। यानी कि अगर साल भर किसी ने आपसे लोन लिया है तो वो साल भर का 20 ग्राम, अगर 100 ग्राम लिया है तो उस पर 20 ग्राम, अगर 10 ग्राम लिया है तो उस पर 2 ग्राम। ठीक है। उतना वो ब्याज वसूलता था। ठीक है।
अब जिसने लिया है वो सीधी सी बात है फिर बिजनेस ही सेटअप करेगा ना किसी तरह का, जहाँ पे वो सोना कमा सके। ठीक है। तो वो सोना भी एक्सेप्ट करता था और वो नोट भी एक्सेप्ट करता था। जो नोट है ना उसका बनाया हुआ, वो भी एक्सेप्ट करता था। ठीक है। तो ऐसे चलता रहा मामला। हम्म। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा मामला। और जो सुनार है वो काफी अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया वो 10% दे रहा है लोगों को, लेकिन 20% ले रहा है लोगों से। ठीक। तो उस हिसाब से उसका मतलब मोटा मोटा ठीक हो गया सिस्टम। और फिर उसने मतलब ये भी बोल दिया था कि आप जब भी चाहें अपना सोना निकाल सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको इतने टाइम तक रखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो उसने ऐसे चालू किया था कि आपको कम से कम 1 महीना तो रखना पड़ेगा, जब हमको दिया है आपने। लेकिन फिर उसका उसने बोला कि आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब उसका काफी फैल गया ना, और गांव भर में पूरा फैल गया वो, तब उसने बोला कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास इतना सोना था बचा हुआ तब भी कि काम चल जाता था। और वो लोग निकालते नहीं थे नॉर्मली। क्यों? क्योंकि सोना तो पड़ा ही हुआ है उसके पास, अब सोना कौन लेके इधर उधर जाए। तो लोग नोट ही ले लेते थे। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट भी लोन नोट में ही लेते थे, और वैसे ही। फिर कभी तो सोनार को सूझा कि यार देखो, सोना तो हमेशा ही हमारे पास पड़ा रहता है, और नोट जो है वो तो हम कितने भी छाप सकते हैं। तो क्यों ना कुछ किया जाए ऐसा कि लोन ज्यादा दिए जाएं। जितना हम लोन दे पा रहे हैं वो हम हमेशा सोने के भरोसे पे दे रहे हैं। इतना सोना है हमारे पास, उस हिसाब से हम लोन दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ सोना तो हमको रखना पड़ेगा कि मान लो कोई आ गया मांगने। मान लो कोई आ गया मांगने सोना, तो उस हिसाब से वो 50 50% सोना रख रहा था तब भी लोगों का। ठीक। और बाकी 50% लोन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि 10% ही रखते हैं हम, और बाकी जब कोई आएगा मांगने तो उसको बोल देंगे कि आज नहीं कल आना। ठीक है, अगर न रहा तो, रहा तो फिर दे देंगे। ठीक है, इस हिसाब से रखेंगे। लेकिन 90% जो है वो ऐसे कर देंगे। ठीक। तो वो 90% यानी कि 90% लोन पे दे देंगे। जब 90% लोन पे देंगे तो और ज्यादा मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि मुनाफा वहां पे हो रहा है ना जहाँ 20% मिल रहा है, और नुकसान यहाँ हो रहा है जहाँ 10% जा रहा है। ठीक है। अब वो पूरा साल भर कोई रखे तभी जाता था। ठीक है। अगर बीच में किसी ने निकाल लिया तो फिर वो नहीं मिलता था उसे। ठीक। तो ऐसे चल रहा था, ऐसे मामला चल रहा था। अब धीरे धीरे गांव में मतलब एकदम सब खुश हो गए कि ये ऐसा है, यहाँ पे जब भी चाहो पैसा मिल जाता है, और यहाँ रखने का भी सिस्टम अच्छा है। हमको घर पे संभाल के नहीं रखना पड़ता। हमको चोरी का खतरा था पहले, अब नहीं है। ब्ला 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 ब्ला, ऐसे चल रहा था मामला। ठीक। तो अब ऐसे में क्या हुआ? अब समझिए कि उसके पास 10% ही सोना है, और 90% जो सोना है वो उसने लोन पे दे रखा है। ठीक है। क्योंकि वो चाहता नहीं है सोना हमारे पास रहे यार, वो चाहता है कर दो। ठीक। ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक चल रहा था मामला। ठीक है। और इससे वो और ज्यादा अमीर बन रहा था। ठीक है। अब अब वो सोचता है कि जब हम कितने भी नोट छाप सकते हैं, क्योंकि वो आइडिया तो उसको पहले ही आया था ना, लेकिन उस पर अमल नहीं किया था उसने। जब हम कितने भी नोट छाप सकते हैं, तो हम लोन के लिए सोना क्यों वो करें? सोने की क्या जरूरत है? कुछ भी कर सकते हैं यार। मतलब सोना है नहीं है इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है नहीं है। और लोग तो अब मांगना भी छोड़ दिए हैं सोना। लोग नोटों में ही खुश हैं। जब लोग नोटों में ही खुश हैं तो कौन मांगेगा सोना? वो सारा सोना जो है, सारा का सारा सोना रखवा लेता है। ठीक है। अब वो लोन भी नोटों में देता है। ठीक है, जो भी सोना आता है वो रखे जाता है, रखे जाता है। वो लोन भी नोटों में देता है। और वो जो डिपॉजिट करता है वो सोना रख लेता है, और फिर उनके नाम पे बस लिख देता है कि इनका इतना सोना बया मतलब बयाना है, और उसके बदले वो नोट दे देता है उनको। ठीक है। जब वो मांगते हैं तो उनको नोट ही देता है वो। ठीक है। इस हिसाब से चलाने लगता है वो। अब स्टार्टिंग में तो जितना सोना था उसी हिसाब से नोट थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो नोट थोड़े बढ़ा देता है, थोड़े से। जैसे मान लीजिए 100 नोट थे,
तो उसमें वो एक नोट और बढ़ा देता है, ज्यादा नहीं, 1% बस। ठीक है। तो जब वो एक नोट और बढ़ा देता है, तो लोगों को होती है, ऐसे फील होता है ना कि अमीरियत, क्योंकि क्या है, सबको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। और सबको मतलब इतना वो है कि कोई दिक्कत भी नहीं हो रही अभी तक, सबको सही है। अब जब सबको ही अमीरियत फील हो रही है, तो उससे धीरे धीरे वो नोट स्पेंड करते हैं, अपने बाजार में जाते हैं, अलग अलग चीजें खरीदते हैं, अमीरी फील हो रही है लोग। तो जब ऐसे खरीदते हैं चीजें वो, तो वो फिर दुकानदार होता है कि अरे, सामान तो मेरा इतना ही है और इतने सारे ग्राहक आ गए, अब मैं दाम बढ़ा देता हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में एक दो बेचता है, फिर वो देखता है यार इतने ग्राहक आ रहे हैं, थोड़ा और दाम बढ़ा देता हूँ, देखते हैं खरीदते हैं कि नहीं। तो खरीद लेते हैं। फिर वो थोड़ा और बढ़ा देता है, फिर वो और खरीद लेते हैं। ठीक है। तो मतलब जब तक लोग खरीदते रहते हैं तब तक वो दाम बढ़ाता रहता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे बाजार में थोड़ा, समझिए कि दाम जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि यार हमारा तो वो बढ़ गया, हमारे पास तो ज्यादा नोट हो गए, है ना, हमारे पास नोट हो गए, इसके पास नोट हो गए, सबके पास नोट हो गए। ठीक। वो नोट लेकिन जो है, उतना सोना है नहीं सोनार के पास। ठीक है। नोट ज्यादा है, जितने ज्यादा नोट है उतना सोना नहीं है। तो जो सोने के हिसाब से पहले दाम सेट थे, उस हिसाब से दाम थोड़े बढ़ जाते हैं, जितना वो सोना के हिसाब से कम करते जाता है सोना, मतलब रिलेटिवली। ठीक है। उतना वो दाम जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तुरंत नहीं, कुछ टाइम बाद। ठीक है। तो लोग फिर फील करते हैं कि यार ये तो दाम कभी बढ़ते ही नहीं थे, जब दाम तो हमेशा ही ऐसे रहते थे, लेकिन अचानक से अब बढ़ने लगे हैं। अचानक से यार इतने सारा दाम बढ़ गया हमारा है, हमारा इधर बढ़ गया, उधर बढ़ गया, हर जगह बढ़ गया। सब्जी भी अब उतने की नहीं आती, दूध भी उतने का नहीं आता, गहने भी उतने के नहीं आते। पहली बार ऐसा हुआ कि सोने पे जो चल रहे थे लोग, वो सोने पे दाम बढ़ाने लगे। ठीक है। तो जब ऐसा हुआ और धीरे धीरे लोगों को ये स्कीम पता चली, यार ये सोना तो उतना ही है, और मतलब उन्होंने कैलकुलेट किया कि यार जब हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो ये आ कहाँ से रहा है पैसा, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि नोट तो उतने ही होने चाहिए जितना सोना है। तो लोग कुछ ऐसे कैलकुलेशन, समझदार लोग, स्मार्ट लोग बिठाते हैं, बोलते हैं यार ये कुछ तो घपला है, कुछ तो है। ठीक है। तो वो पहले बैंक के पास जाते हैं, और जितना उनका सोना था वो निकाल लेते हैं। ठीक है। बैंक से निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ठीक है। अब बैंक के पास जितना सोना है उसको तो देना पड़ेगा ना, उसने तो बोला था भाई साहब कभी भी निकाल लीजिएगा आप, तो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। ठीक है। अब वो देखता है यार ये तो बहुत कम हो गया है सोना हमारा भंडार में, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि नोट ज्यादा है उसके पास, सोना कम है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि आप भाई साहब सुनिए, आप ना थोड़े और नोट ले जाइए। ठीक है। लेकिन हमको कुछ टाइम की मोहलत दे दीजिए, 2-3 साल की, क्योंकि सोना जो है वो थोड़ा भारी है, वो हम इधर उधर लेके नहीं जा पाएंगे, इतना आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो थोड़ा और बड़े हमने उसमें रखवाया था, क्योंकि सोना पूरे गांव भर का हमारा होता ना, छोटी तिजोरी में नहीं आएगा सारा सोना। तो हमने वहां बड़ी वाली में रखवाया था, उधर से लाने में टाइम लगेगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, आप थोड़ा, और या तो वेट कर लीजिए, और या तो आप ना थोड़ा वो आप ज्यादा थोड़ा सा पैसा लेके अपना ब्याज के साथ साथ, और थोड़ा और लेके आप फिर छोड़ दीजिए सोनापन। ठीक है। कि अब वो सोना हमारा हो गया। तो लोग तो स्टार्टिंग में बड़े खुश हुए कि यार मतलब एक तो ब्याज भी मिला, ऊपर से और पैसा मिल रहा है हमको। ठीक है। लेकिन जो समझदार लोग थे उनको पता था कि यार ये तो नोट इसने, मेरे को लगता है इतने छाप रखे हैं, ये नोटों की कमी नहीं है इसके पास, क्योंकि नोट तो कितने भी छाप लेगी, नोट तो कितने भी छाप सकते हैं। लेकिन जो सोना है
वो तो खोदना पड़ता है, वो तो जमीन से निकालना पड़ता है ना। गुफाएं और पता नहीं कहाँ कहाँ, अलग अलग जगह नदियों में, और पता नहीं कैसे कैसे लोग सोना निकालते हैं, जो वो मिलेगा, राइट। उसके उसका तो लिमिटेड ही वो है, ठीक है। उसको अगर कोई माइन भी करता है तो उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन नोट तो बैठे बैठे छाप रहा है सेठ। तो वो लोग अपना सोना पहले निकाल लेते हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे ये स्कीमें वो बाकी गांव वालों को भी बताते हैं, धीरे धीरे, कि ये देख रहे हैं आप, दाम क्यों बढ़ रहा है। दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नोट ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जो सामान है वो तो उतना ही है, ठीक है। जो मच्छी वाला है, अगर वो 5 मछलियां पकड़ रहा था तो 5 ही मछली पकड़ रहा है आज भी, उसमें नहीं बदलाव आया है। बदलाव आया है कि नोट ज्यादा हो गई हैं। सबके पास जब नोट ज्यादा हो जाएंगी तो सभी महंगे दामों पे खरीद लेंगे, है ना। जब सबके पास नोट ज्यादा हो जाएगी सभी महंगे दाम पे खरीद लेंगे, लेकिन जब सभी महंगे दाम पे खरीद लेंगे तो फिर दाम कैसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो उस हिसाब से चल रहा है ये मामला। अब जब धीरे धीरे पब्लिक पब्लिक इनिशियली मानती नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, जो कुछ लोग मानते हैं वो अपना सोना निकाल लेते हैं। फिर धीरे धीरे पब्लिक, समझ लीजिए, थोड़ा होती है कि चलो ठीक है, निकालने की कोशिश तो करके देखते हैं। क्योंकि वो लोग फिर बोलने लगे कि आप ट्राई तो कीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं आपका सोना। तो कुछ लोग इस बात पे भी चले जाते हैं कि अरे यार, सोना कैसे नहीं मिलेगा, जब उसने रखा है, सुनार है, वो सुनार नाम पे है उसके, सोना क्यों नहीं होगा उसके पास, निकाल लेते हैं अपना सोना, ठीक है। तो वो जाते हैं निकालने। अब फिर भैया, ठीक है, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो सुनार बोलता है वही चीज, वही डायलॉग, ठीक है, कि आप ब्याज के साथ एक्स्ट्रा ले जाइए। और फिर वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी बढ़ने लगता है, ठीक है, कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ले जाइए, आप ब्याज जितना पैसा ले जाइए, और अपना सोना आप हमें दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं, और कुछ लोग जो नहीं मानते हैं उनको वो सोना दे देता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद, अभी तो बच जाता है वो, ठीक। ऐसे ऐसे चलता रहता है मामला। जब 2-3 साल की डेडलाइन आती है, और वो लोग जिन्होंने बोला था कि भाई साहब यार दो यार तुम सोना, हम नहीं दे रहे तुमको, वो हमारा सोना है, हमको दो। और उसके पास तो सोना लगभग खत्म ही हो जाता है। अब सोनार सोचता है यार, मेरे पास सोना जब नहीं रहेगा तो काहे का सुनार में, ठीक है। तो वो सारा सोना दूसरे दूसरे जगह शिफ्ट करा देता है वो, ठीक है, जितना बचा रहता है उसके पास थोड़ा बहुत। और फिर वो खुद अंधेरी रात में गांव से निकल लेता है, ठीक है। अंधेरी रात में वो गांव से निकल लेता है। अब जब गांव वाले आते हैं उस दिन, जिस दिन लेना था पैसा सोनार से, वो सोचते हैं कि आज तो मिल जाएगा सोना, आज फाइनली मिल जाएगा, इतने इतने टाइम वेट कराया, अब तो मिल जाएगा। आते हैं, देखते हैं भाई सब सुनारे नहीं है। सुनार कहाँ गया? सुनार गया भाग, है ना। सुनार गया भाग। अब अब सब लोग एकदम हाहाकार मचाए कि वो सुनारवा भाग गया। सुनार जो है भाग गया, कहाँ गया पता नहीं, गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। ढूंढो ढूंढो कहाँ गया, सुनार कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो, ठीक है। और फिर लोगों को होता है अचंभा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर जो उसमें उनमें से भी समझदार लोग होते हैं ना, अब भी समझदार लोग कुछ बचे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जिनके पास सोना होता है, जिनके पास सोना होता है, उनको वो ज्यादा नोट देके सोना खरीद लेते हैं। उनको वो ज्यादा नोट देके सोना खरीद लेते हैं, ठीक है, ताकि यार कुछ तो रहे हमारे पास सोना, है ना, कुछ तो रहे हमारे पास सोना, खरीद लेते हैं, ठीक है। ये सोना क्या है, सड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता उसको, कितने भी टाइम तक आप रख सकते हैं, तो ले लेते हैं, ठीक। नोट का क्या है, नोट जब बैंकर ही नहीं रहा तो काहे का क्या बोलते हैं, नोट का वैल्यू, है ना। किससे मांगिएगा आप सोना अपना, जब बैंकर ही भाग गया। तो ऐसे में जो सोना है वो वो वाला भी बिकने लगता है बहुत ज्यादा।
और फिर लोग भी दाम बढ़ाने लगते हैं अपने सोने का कि यार नहीं नहीं नहीं, तुम इतना मत कर, वैसे कर वैसे कर वैसे कर। और फिर कुछ टाइम बाद तो लोगों को भी स्कीमें पता चल जाती है कि यार ये तो सोनार ही भाग गया, ये सोना क्यों हम बेच रहे हैं। फिर लोग बेचना ही बंद कर देते हैं, और तब दाम जो है वो आसमान छू जाता है। ठीक है, कि लोग जितना पैसा है सब देने को तैयार है, कुछ तो सोना दे दो यार। ठीक है, तो जो आखिर में लोग बचते हैं ना, वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार मतलब कुछ बचा ही नहीं, जे जो कि जो लोग के पास सोना है वो बता ही नहीं रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो लोग के पास सोना नहीं है वो लोग बोल रहे हैं यार कुछ तो दे दो यार, हम मतलब ये नोट तो किसी काम के नहीं रहे अब। है ना, कि कोई भी दुकानदार वाला, वो उन लोग को भी पता चल गई थी, उनको तो सबसे पहले पता चलेंगी ना स्कीमें सारी, क्योंकि दुकान पे तो सारे लोग आते हैं। उनको ही पता चल गई सारी स्कीमें कि ये सोनार ही भग गया। जब सोनार भग गया तो फिर कौन कौन बचा, सोना ही बचा फिर। जैसे पहले सोना था वैसे आज भी सोना है, सोना तो वही है। सोने में क्या बदला है, कुछ नहीं, सोना तो वही है, सोना वैसे ही चमकता है। ठीक, सोने के वही यूज है। ठीक है, उससे वही ज्वेलरी बना सकते हैं आप, उससे आप और चीजें कर सकते हैं। आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो आइटम है इसमें भी तो होता है सोना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सोने के यूजेस हैं। ठीक है, सोना कंडक्टिव मेटल भी है, सोना क्या बोलते हैं उसे, इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों में भी यूज होता है। ठीक है, फिर सोना अपना ज्वेलरी में तो है ही, सौ सौ तरह की ज्वेलरी बना लो, इधर उधर वैसे ऐसे। इतना मैलेबल डक्टाइल और क्या है, और एक और क्वालिटी है, बताइए क्या है। मैलेबल डक्टाइल, छोड़िए, गूगल कर लीजिए। ठीक, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि अब सोनार जो है वो तो भाग गया है, उसका क्या करें। तो अब गांव वाले निकलते हैं पकड़ने, चलो आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गए, तो उनमें से जो जासूसी लोग होते हैं, कुछ लोग का प्रोफेशन जासूसी भी होगा ना, वो देखते हैं ये तो भैया भागा था रात में। रात में कहाँ से भागा था, इधर से। ठीक है, सोना लेके भागा होगा, तो वहां ट्रैक होंगे, तो उसके पीछे 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 पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अब नहीं दे रहे वो नोट, जब मिल गया ना वो, अब नोट नहीं दे रहे, अब सीधा लूटपाट हो रही है। ठीक है, कि तुम भैया सोना निकालो, तुमने लिया ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो सबने लूट लिया सोना सारा सोनार से। ठीक है, कि दे भाई, ऐसे कैसे। क्योंकि अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए ना, कितने भी बड़ी सेना हो आपके पास, वो पानी भरती है उनके सामने। ठीक है, भीड़ ज्यादा है, भीड़ का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भीड़ गई लूटने, जो पहले पहुंच गया वो लेके भगा, फिर उसको भी लोग लूटने लगे। ऐसे ऐसे लूट पाट के किसी तरह सोना कैसे कैसे तो मिला सबको। ठीक है, कुछ लोग ने छुपा लिया, कुछ लोग ने बचा लिया, कुछ लोग को मिल गया, कुछ लोग को नहीं मिला, लेकिन मार बड़ी पड़ी उसको, सुनार को। ठीक है, बहुत मार खाया वो। अब फिर उसका हुआ फैसला, उसको डाला गया जेल में। ये एक गलत स्कीमें कर रहा थी। ठीक है, एक गलत स्कीमें कर रहा था। अब सुनार सुनार ने सुनार ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये जो स्कीमें थी वो तो गलत थी उसकी। अब सुनार पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। कोई भी दूसरा सुनार भी आ रहा है उस गांव में, उस पर भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा कि नहीं यार हम सोना नहीं रखेंगे तेरे पास, तू लेके भाग गया। ये भी लेके भाग गया था, ये सब चल रहा है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब धीरे धीरे पीढ़ियां बदली, फिर उसके बाद लोगों ने ट्रस्ट करना चालू किया कि यार सुनार चल लेके भाग जाएगा, ठीक है, वो पता कर लिया हमने, हमारे माता पिता ने धोखा खा के, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ सोना बनवा लेते हैं। ठीक है, उससे उसकी जो कलाकारी है वो तो करा लेते हैं हम। क्योंकि सुनार जो था उस टाइम पे, वो समझ लीजिए अब सुनार का काम तो कर नहीं रहा, वो लोहार का ही काम कर रहा था वो। ठीक है, लोहे की ही चीजें बना रहा था, लेकिन वो भी बड़ी सुंदर बना रहा था वो। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला यार तू सोने का बना, ठीक बना। तो वैसे उन लोगों ने दूसरा सुनार है, ये वो नहीं है जिसको जेल में डाल दिया, वो तो भैया जेल में ही मरा। ठीक है, उसको तो बड़ा गुस्सा थे गाँव वाले। ठीक है, तो वो तो जेल में ही मरा, लेकिन जो दूसरा सुनार था, जो बाद में आया कभी और किसी और गांव से घूमते घूमते, जो लोहारी का काम कर रहा था, उससे फिर धीरे धीरे वो लोग बनाने लगे। और फिर धीरे धीरे वो सुनार का भी ठीक ठाक रुतबा हो गया गांव में कि यार नहीं लेके भाग रही है। ठीक है,
फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा ये मामला। फिर वापस से किसी और को सूझी ये स्कीम कि क्यों ना हमारे पास ही रखवा ली जाए सोना। तब तक लोग भी भूल चुके थे क्योंकि इतनी पीढ़ी आगे बढ़ गई थी। ठीक है। ठीक है। फिर सब भगवान की लीला है। अब समझ गए ना? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इतना लंबा वीडियो आपने देखा, अगर आपको कहानी पसंद आई, आपने सुनी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप करिए सी, और हो जाएगा काम आपका। ठीक है, 1 घंटे की कंसल्टेशन हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद होता है व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। तुच्छ सा, जब भी चैनल पे आता है कोई नया वीडियो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस हिसाब से चल रहा है मामला। अब आखिर में छोटी सी बात ये है कि वीडियो जो वीडियो आपने इतना देखा, इतना लंबा वीडियो आपने देख लिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यार। किसी को बांटिए, हो सकता है किसी को कहानी से कुछ से मतलब अच्छा लगे कि यार क्या मस्त कहानी बनी यार, ये कहानी तो कभी सुनी ही नहीं हमने। ऐसी कहानी आपने सुनी है? सुनी है तो बताइए, नहीं सुनी तो मत बताइए। ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये है कि ऐसे ही खेला चलता रहता है। ठीक है। तो थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा समझिए कि किस चीज पे पॉइंट हो रहा है, और क्या चीज पकड़नी है और क्या चीज छोड़नी है। ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। आधा घंटा आपने इस वीडियो पे बिताया है, उसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए आपका धन्यवाद। चलिए बाय।